अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपके साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूरोप में रहते हैं और बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं इस वक्त कि हमें डबल वैक्सीन लग चुकी हुई है और हम जब ट्रैवल करेंगे यूके से किसी और कंट्री में या किसी यूरोपियन कंट्री से यूके की तरफ ट्रैवल करेंगे, तो क्या हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा पीसीआर टेस्ट जो होता है या नहीं करवाना पड़ेगा? इसलिए वो कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं उन लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको हेल्प हो सके। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा आखिर में कि जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से या जो भी एम्बर लिस्ट हैं या रेड लिस्ट है वहाँ से आना चाह रहे हैं और जिनको वैक्सीन लग चुकी हुई है, वो भी कन्फ्यूज़ हैं, वो भी बार-बार सवाल करते हैं कि हमें ये वैक्सीन लग चुकी है, क्या ये एक्सेप्टेबल है यूके में कि नहीं? तो मैं उन उस मतलब भी आपको आगाह करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, कि जो इस वक्त यूरोप के ममालिक हैं जैसे जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और पुर्तगाल और इसके अलावा काफ़ी सारे और ममालिक भी हैं यूरोपियन, जिनमें अगर किसी को वैक्सीन लग चुकी हुई है और वो जब यूके ट्रैवल करते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो उनको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो वैक्सीन सर्टिफ़िकेट है, वही चलेगा और वही उनको दिखाना है एयरपोर्ट पे आके और उनसे वो कोई डिमांड नहीं करेंगे कि आप जो पीसीआर टेस्ट है वो भी लेके आएँ। लेकिन जब आपने यूके जाना है, तो उस वक़्त फिर रूल्स और होंगे, वो एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पीसीआर टेस्ट करवा के आते हैं यूके में एंट्री के लिए। उनसे मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि वो जब एयरपोर्ट पे आएँ, वहाँ से टेस्ट करवा लिया करें। वो एंटीजन टेस्ट है, वो टेस्ट करवा लें, वो सबसे सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली जो पीसीआर टेस्ट है उसके। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पीसीआर टेस्ट की बजाय एंटीजन टेस्ट करवा लें। जो एंटीजन टेस्ट है वो आपको चीप पड़ेगा पीसीआर की निस्बत। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ अब जो कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और जो दूसरे ममालिक हैं इनके बारे में। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी हुई है वो परेशान ना हों। उनको पहली बात तो ये है कि जो यूके है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कोई भी वैक्सीन लगी हुई इन ममालिक की। लिहाज़ा अगर वो उनको रोकेंगे नहीं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, उनको आने देंगे, लेकिन फिर उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर तो वो रेड कंट्री से आ रहे हैं तो। लेकिन अगर एम्बर लिस्ट से आ रहे हैं तो फिर उनको होटल क्वारंटाइन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन घर में उनको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा और वो परेशान ना हों कि हमें वैक्सीन कोई और लग चुकी है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसका कोई मकसद नहीं है, यूके को इससे कोई कंसर्न नहीं है। यूके बस कह रहा है कि हम आपको एंट्री दे रहे हैं लेकिन आपको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा 10 दिन के लिए घर पे। होटल क्वारंटाइन की बात नहीं कर रहा। रेड लिस्ट के लिए होटल क्वारंटाइन है और जो एम्बर लिस्ट है जो नॉन ईयू है या अमेरिका और यूके नहीं है, उसके अलावा जहाँ से वैक्सीन जिसको भी लगी है तो उनको 10 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा, एम्बर लिस्ट जो ममालिक से सफ़र कर रहे हैं उनको। तो अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों के सवाल आए थे, वो कन्फ्यूज़ थे, तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो नीचे मुझे कमेंट में लिख सकता है, तो मैं उसको हेल्प कर दूँगा उसके अकॉर्डिंगली। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।